Conceptual question number 15.10, the last conceptual question of this unit. In what ways split rings, that is commutator, split ring को हम commutator भी कहते हैं. In DC motor differ slip rings in AC motor in working. DC मोटर में स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं जबकि AC मोटर में स्लिप रिंग्स लगे होते हैं. वर्किंग के लिहाज से स्प्लिट रिंग इन DC मोटर एंड स्लिप रिंग इन AC मोटर, इनमें क्या फ़र्क है? हम जानते हैं स्प्लिट का मतलब ये जो रिंग है, स्प्लिट रिंग है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है. ऐसे स्लिप रिंग कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन स्प्लिट रिंग डिवाइड हुआ है या स्लिप रिंग कंटिन्यूस है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से डिफरेंस होगा. हमने बताना है वर्किंग के लिहाज से डिफरेंस. तो वर्किंग के लिहाज से जो डिफरेंस है हम यहाँ लिख देते हैं. स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी कहते हैं. आर यूज्ड इन डीसी मोटर. स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर डीसी मोटर में इस्तेमाल करते हैं टू रिवर्स द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने के लिए, आफ्टर डायरेक्शन ऑफ करंट इन द coil आफ्टर every half rotation of coil in order to continue its rotation in a particular डायरेक्शन. हम इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं. सपोज ये हमारे पास कॉइल है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. दिस इज कॉइल और ये हमारे पास इसके साथ स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं. ये कार्बन ब्रश है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई. सपोज यहाँ पे करंट ऐसे जा रही हूँ ABCD. तो देखें, पहले मैं डीसी मोटर को समझा रहा हूँ. डीसी मोटर में जो स्प्लिट रिंग है उसको समझा रहा हूँ. सपोज ये हमारे पास कॉइल है, इसको यूँ रखा हुआ, यूँ ऐसे. जब हम यूँ रखेंगे तो ऐसे होगा, यानी कि ये साइड ABCD ऐसे. तो इसका मतलब यहाँ अंदर की तरफ करंट जा रहा है, इस साइड पे बाहर की तरफ करंट आ रहे हैं, ऐसे देखेंगे. तो अगर हम स्प्लिट रिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा तो होगा. ये देखिए, यूं हाफ रोटेशन फिर कंप्लीट रोटेशन यूं होगा. यानी कि हाफ रोटेशन तो ये कॉइल करेगी. अगर ये रिंग स्प्लिट रिंग ना होता तो ये जो कॉइल है ये हाफ रोटेशन तो करेगी, लेकिन उसके बाद डिफ्लेक्ट बैक होगी, ऐसे होगी, डिफ्लेक्शन होगी. तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमें चाहिए कंटिन्यूस रोटेशन. इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग को लगाकर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं. देखिए, इस वक्त साइड AB में करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं, CD में बाहर की तरफ आ रहे हैं. अगर आप यहाँ पे है तो आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर आपसे अवे मूव कर रहे हैं. जब ये टर्न करके इस तरफ को जाएंगे तो ये जो रिंग है, चूंकि स्प्लिट है इसलिए ये जो रिंग है इस कार्बन ब्रश से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ. ये सपोज A है, X B Y. शुरू में स्प्लिट रिंग A जो है कार्बन ब्रश X से कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग B जो है कार्बन ब्रश Y से कनेक्ट है. जब ये टर्न करके ऐसे जाएंगे तो अगली दफ़ा B X से कनेक्ट होगा, A Y से कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से जब A Y से कनेक्ट होगा तो साइड AB में करंट ऐसे फ्लो करेंगे, यानी कि आपकी तरफ, और साइड
CD इस साइड पे आएंगे तो करंट आपसे अवे मूव करेंगे। इस तरह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होता रहेगा और हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो इस तरह कंटिन्यूसली ये रोटेट करेगी, अदरवाइज ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये रीजन है। नंबर 2 है इट आल्सो सप्लाइज DC वोल्टेज यानी कि कॉइल के अंदर DC वोल्टेज भी सप्लाई करता है, बट द स्लिप रिंग is used in AC motor to supply the AC voltage, जबकि AC मोटर में जो स्लिप रिंग है उसका काम सिर्फ AC वोल्टेज को सप्लाई करना होता है कॉइल के लिए, टू द कॉइल by establishing the connection with the ब्रशेस। सपोज ये 2 कार्बन ब्रश है तो ये सेपरेट रिंग है तो ये ऐसे होगा, यानी कि ये स्प्लिट करेगा तो ये रोटेट भी कॉइल कर रही है और जब ये कनेक्शन जो है इसके साथ टच भी है जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहाँ से इंटर होगा।